तो बच्चों आज हम लोग द्वितीय पाठ के संघीय शक्ति का अभ्यास चलेंगे। तो संघीय शक्ति का बच्चों हिंदी क्या होता है? एकता में ही शक्ति है। एकता में ही शक्ति है। बच्चों देखा पिछले अध्याय में कि एकता कैसे होता है, कैसे दोनों भाई आपस में लड़ते थे और लड़ते लड़ते जो है सो पिता भी परेशान हो गए, इस कारण पिता भी बीमार हो गए और बाद में जाकर कैसे चारों भाइयों ने एकता दिखाए। उनके पिताजी भी लगभग पूर्ण रूप से ये रोग से मुक्त हो गए। तो बच्चों एकता में ही शक्ति है। एकता बनाए रखेंगे तो कोई भी शक्ति, बहुत सारी शक्ति हमें काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अभ्यास की ओर। ठीक है, तो इसमें बच्चों कुछ जो है संस्कृत भी है। ठीक है बच्चों, इसमें शब्दार्थ, संस्कृत का जो शब्दार्थ होता है बच्चों पाठ के लास्ट में, जैसे ये शब्दार्थ है और ये शब्दार्थ का सारे एक एक अर्थ को हम पढ़ लेंगे। रमणीय का सुंदर होता है, ग्राम का गांव होता है, तत्र का वहां होता है, बहुधन संपन्न का होता है, बहुत संपत्ति से युक्त धनी। मतलब ये सारे जो है शब्दार्थ को हम बच्चों एक एक को हम याद कर लेंगे, जिससे हमें संस्कृत पढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। बच्चों ये सारे एक एक शब्द को हम बच्चों दिखा देते हैं, इसे हम पूरा पढ़ के नहीं बता पाएंगे और ये हम पूरा एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं और आप इसे देख लीजिएगा एक बार। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को बीच बीच में रोक रोक कर आप जो है आसानी से सभी को जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये सारे जो है सो ये दिया हुआ है, एक एक शब्द का अर्थ दिया हुआ बच्चों, जो कि पिछले कुछ दिन जो जैसे हम लोग जो पढ़े तो उस समय ऐसा बात नहीं था, एक एक शब्द का अर्थ नहीं दिया हुआ रहता था। लेकिन जितने भी बुक है, जितनी क्लास का बुक है संस्कृत का, सारे में शब्दार्थ बहुत अधिक से अधिक दिए हुए हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम एक एक करके पूरा हम आपको जानकारी दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते रहिए इस सबको पूरा एक एक करके वीडियो हम एक एक करके वीडियो हम दिखा देते हैं। ठीक बच्चों, एक एक करके के शब्द के संस्कृत शब्द का अर्थ किस प्रकार से याद करेंगे, इसको देखते रहिए। और संस्कृत से बच्चों डरिए नहीं, संस्कृत कोई भारी नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा समझने की चीज है। पढ़ने आ जाए समझ लीजिएगा आसानी से। देखना बच्चों एक एक शब्दार्थ जो है इसमें दिया हुआ है, इसको पूरा शब्दार्थ को हम एक बार हम देख लेंगे। बहुत सारी है, तो इस सबको जो है जो भी शब्दार्थ है, इधर व्याकरण का संधि विच्छेद किया हुआ है। संपत्ति अर्जिता का कैसे होगा? संपत्ति जो अर्जिता तमाम का क्या होगा बच्चों? तम जो एब किमपि का क्या होगा? किमपि किम जो अपि। ये सारे एक एक करके की संधि विच्छेद है बच्चों, आप इसे देख लीजिएगा। बीच बीच में हो सकता है तो वीडियो को रोक रोक कर जो है सो आसानी से आप इसको देखते रहिएगा, जिससे परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग जो है सो चलते हैं अभ्यास की ओर। तो देखिए बच्चों, ये अभ्यास जगह देते हैं, यह है अभ्यास। और अभ्यास इसका मौखिक का मतलब होता है कि हम मुख्य रूप से बोले, मुंह से बोलकर हम सुनाए किसी को। जैसे पहला कहता है कि निम्नलिखिता नाम शब्द नाम उच्चारणम कुरुत कृषि कर्मणा। कैसे इसको उच्चारण करेंगे? कहता है निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करो, कीजिए। कृषि कर्मणा संपत्ति अर्जिता समाश्रित चिंतित तिष्ठति श्रृंगवंती दंड चतुष्टयम एक एक समय सर्वे अपि गृह वर्तांत। कि बच्चों अभी दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा देखिए, संघे शक्ति भवति, संघे शक्ति भवति इति विषयम आश्रित संस्कृत भाषायाम द्वे वाक्य पदत। इस विषय से आश्रित संस्कृत भाषा के दो वाक्य बोलिए। ठीक है बच्चों, दो वाक्य कैसे? एकता रीते सफलता नाम न मिलंती, मतलब एकता अगर नहीं रखोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। संघे शक्ति कलयुगे, मतलब इस कलयुग में संघे शक्ति का होना अति आवश्यक है। निम्नलिखित नाम शब्द नाम अर्थ वदत, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बोलिए। बच्चों पहले बताते हैं कि संस्कृत के शब्दार्थ जो होता है आप उसको याद कर लीजिए।
तो जैसे अभी कर रहा है कि तथैव, तो लिख दिए हैं, तो पेंसिल से लिखा हुआ आप अच्छा से लिख लीजिएगा और इसका प्रयास कीजिएगा कि जो हम एक कॉपी अलग से इसका रखें, ठीक है बच्चों, इससे हमें आपको दिक्कत ना होगा। तो देखते हैं, कहता है निम्नलिखित नाम शब्दानाम अर्थम वदत, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बोलिए। तथैव, तथैव, तथैव उसी प्रकार, विपुलाम बहुत, कदापि कभी, मतलब कभी भी, एवमेव इसी प्रकार, सत्यम है सदैव एकता एक बार, कथमपि कोई भी, तदा किंच इस पर इसके बाद। ठीक है बच्चों, तो आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर कहता है लिखिता, मतलब लिखित, जो भी है इसमें लिखित होगा बच्चों। इस वाक्य निर्माणम कृत, वाक्य निर्माणम कृत, पित्तम पम ग्राम कृषिका करोसी एकता पिता त्यक्तम, में वाक्य निर्माण करना है बच्चों। ठीक है, तो वाक्य निर्माण कैसे करेंगे हम इसको हम देखते हैं एक बार। जो कि बच्चों हम अलग से पेज पर जो है सो इसको हम बना दिए हैं, थोड़ा अच्छा से पूरा हम दिखा देते हैं, लोग क्वेश्चन जब बजेगा इसका ये रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है, पित्रम, पित्रम का वाक्य निर्माण कैसे करेंगे। सह पित्रम प्रति अपसच, और ग्राम, ग्राम है गांव, पुष्कलो नाम एक ग्राम अस्ति, पुष्कर नामक गांव में, नामक एक गांव है। कृषिका, अगला है कृषिका, कृषिका तत्र हरिहर नाम कृषिका बसित, मतलब वहां एक हरिहर नाम के किसान रहते हैं। अब है करोसी, तुम किम करोसी, तुम किम करोसी, तुम क्या करते हो। एकदा, एकदा स अत्र आगच्छत, एकदा स अत्र आगच्छत, पिता, पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता का हो जाएगा बच्चों, पिता पुत्रेण सह गच्छति। इसका हो जाएगा बच्चों त्यक्त्वा जनः धनम व्यक्तम न सुखी भवत। ठीक है बच्चों, अब इसको हम एक बार पूरा अच्छा से अब देख लीजिएगा, सारा की सारा जो है सो इस 4 नंबर का वाक्य निर्माण कृतम, मतलब इसका वाक्य कैसे निर्माण करेंगे संस्कृत में, इसको बच्चों एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे संधि विच्छेदम कुरुत, तथैव का, तथैव का संधि विच्छेद का, तथा, तदा जोड़ एव, तथैव, चिंतित तिष्ठति, मतलब चिंतित जोर तिष्ठति, सर्वे अपि, सर्वे अपि, सर्व जोर अपि, सु अपि, स जोर अपि, संपत्ति अर्जिता, संपत्ति जोर अर्जिता। ठीक है बच्चों, अब ये 6 नंबर क्या कहते हैं, मंजूषा, मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब खाली स्थानों को, ये सब मंजूषा मतलब एक स्थान चुनकर इसको भरना है। ठीक है बच्चों, इससे पहला है अस्ति डैश तीरे पुष्कर नाम को ग्राम, बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, अस्ति गंगाया, ये हो जाएगा बच्चों गंगाया, 1 नंबर में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला है तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम, क्या होगा बच्चों कृषि का, क्या हो रहेगा बच्चों, इसको हम कृषि का, इसको हम 2 नंबर लिख देते हैं। ठीक है, अब है आगे डैश ग्रामे तेन महति प्रतिष्ठा संपर्क, मतलब इसमें क्या लिखे बच्चों, ग्रामे, ग्रामे तेन महति प्रतिष्ठा संप्राप्ता, तो इसको हम लिखेंगे, मतलब 2 नंबर इसको लिख दिए, तो इसको गौण नंबर लिखेंगे बच्चों, इसको ख कर दीजिएगा, हो जाएगा गौण नंबर। घ नंबर कहता है तत्र डैश पुत्र अभवन, जिसमें उनके कितने पुत्र थे, जो किसान थे उनके 4 पुत्र थे, लेकिन तस्य चत्वारः,
पुत्र अभमन, इसको क्या होगा बच्चों, घ, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, घ। अब आगे सर्वे अपि आलसा नो डैश, तो इसको लिखेंगे श्रृंगवंती, 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 ऐसे यहाँ पर अंग का टिक हम लगा लेते हैं बच्चों, आप आसानी से इसको लिखने में लिख लीजिएगा। क्या अब है डैश श्रेयसी पुषाम, इसमें भराएगा बच्चों जो छूट गया, सहती, सहती। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। कथा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, मतलब प्रकृति प्रत्यय के विभाग जो है सो कीजिए। दत्वा जना, तो इसको रूट अंदर करके सर इसको बनाना, प्रकृति प्रत्यय जो इधर हम बताए हुए थे, जो प्रकृति प्रत्यय है इस टाइप का हम दिखा देते हैं, तो इस टाइप का जो दिया हुआ है। अब बच्चों इसमें अभ्यास में से ये बुक लेकर आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको बना लीजिएगा। अब आते हैं 8 में, अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तरम पूर्व वाक्यम लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूर्व वाक्य के अनुसार लिखिए। पुष्कर नाम को ग्राम पुत्र अस्थि, मतलब पुष्कर नामक ग्राम जो है कहाँ है। ठीक है बच्चों, इसको लिख सॉरी बच्चों, तो बच्चों इसको जो है सो 8 नंबर का प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य के अनुसार देना है। पुष्कर नाम को ग्राम कुत्र अस्ति, पुष्कर नामक गांव कहाँ है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे पुष्कर नाम को, पुष्कर नाम को, पुष्कर नाम को ग्राम, बच्चों दिखाई दे रहा होगा ग्राम कहाँ बच्चों, गंगाया, मतलब गंगा के तीर, गंगा के किनारे, लिखेंगे गंगा यह, गंगा यह तीरे अस्ति, तीरे अस्ति। अब है कृषि का, कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, बच्चों इसको कृषि कर्मणा मतलब कृषि कार्य करने को संपत्ति अर्जित होता है, इसका लिखेंगे बच्चों कृषि कर्मणा हरिहर प्रभुता संपत्तिता अस्ति, इसको लिखेंगे कृषि जो किसान थे संपत्ति जो अर्जित करते उसका क्या नाम था, तो यहाँ लिखेंगे कृषि, कृषि कर्मणा, कृषि के कर्मणा हरिहरेन, हरिहरेन, देखिए बच्चों नाम बहुत अच्छा, हरि प्रभु के नाम, हरिहरेन प्रभुता, प्रभुता संपत्ति अर्जिता, संपत्ति अर्जिता, क्या बच्चों संपत्ति अर्जिता। अब हरिहर कति पुत्र आसना, हरिहर के कितने पुत्र थे, हरिहर के कितने पुत्र हैं, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हरि हरस्य चत्वारा, चत्वारा मतलब इनके कितने पुत्र थे बच्चों, 4 पुत्र, लिखेंगे चत्वारा पुत्राः, पुत्राः आसन, आसन। अब की अति आलसा आसन, मतलब अति जैसा ज्यादा आलसी कौन होता है, ज्यादा आलसी कौन होते हैं, तो उनके 4 पुत्र थे, मतलब आलसी थे, एक दूसरे की शिकायत करते थे और कुछ काम भी नहीं करते थे। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों चत्वारो, चत्वारो पुत्राः, चत्वारो पुत्राः हरिहर, बच्चों यहाँ पर लिखा है हरिहर, हरिहर, हरिहरस्य चत्वारः पुत्राः, सॉरी बच्चों 1 मिनट इसको हम देख लेते हैं। तो बच्चों इसको लिखेंगे
चत्वारः पुत्राः आलसा आसन अलसाः आसन। अब कहता है बच्चों सर्वे पुत्रा सेव्या कम आरोगम कृत्वा, जो सभी पुत्र जो सेवा किए थे वो कब जो है आरोग मतलब आरोग हो गए। ठीक है, तो इसमें बच्चे उत्तर देंगे सर्वे पुत्रा सेव्या पित्रम आरोगम कृतवंत ठीक है बच्चों। सर्वे पुत्र सेव्या कम आरोग्यम कृति, मतलब सभी पुत्र को जो सभी जो पुत्र थे वो सेवा किन्हें किए जो आरोग हो गए। मतलब सर्वे पुत्र सेव्या पितरम आरोग कृतवान, मतलब सभी जो पुत्र थे उनके चारों जो पुत्र थे जब पिता को सेवा किए तो आरोग हो गए, मतलब रोग मुक्त हो गए। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों सुमेलम क्रुत, मतलब मिलान कीजिए। क्या होगा बच्चों, इसको मिलान कीजिए। अब देखिए बच्चों दत्वा ये प्रकृति प्रत्यय है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा शब्द है, प्रकृति प्रत्यय। तो दत्वा इसको रूट अंदर मिलाएंगे तो दत्वा यहाँ पर आता है बच्चों, रूट अंदर दा जोर अक्त्वा। इसको बच्चों इसको यहाँ से यहाँ तक मतलब क का छ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब है ग्रस्त जोर अक्त ग्रस्त। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब है त्रोट इतुम, इसको बच्चों देखेंगे त्रोट इतुम कहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, इसको हो जाएगा त्रुट जोर निंत जोर तुमुन। तो इसको यहाँ से हम ला के उठा के हम इसको यहाँ मिला देंगे। ठीक है बच्चों, अब है मृक्तुम, इसको देखेंगे मृक्तुम कहाँ है, जो तुम। अच्छा, इसको देखेंगे भंज जोर तुम, तो इसको घ का हो जाएगा 3। मृत्वा मिलजो अक्त्वा, तो इसका मृत्वा, तो घ का हो जाएगा बच्चों 4। अधिष्ट आ जोर दिस जोर अक्त बच्चों, तो इसको जो बच गया इसको हम चौका 2 मिला देंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। अब ये बच्चों कहता है कि उदाहरण अनुसारम अव्यय पदानी चिंत, मतलब उदाहरण के अनुसार अव्यय पद को चुनिए जो अव्यय पद हो। तो बच्चों इसमें देखेंगे कि अव्यय पद क्या होता है। ठीक है, इसका हम परिभाषा कैसे देंगे तब तो हम समझेंगे कि अव्यय जो है क्या है, अव्यय कैसे चुनेंगे। तो बच्चों परिभाषा हो जाएगा जो शब्द तीनों लिंगों, मतलब जो शब्द तीनों लिंगों सभी विभक्तियों और तीनों वचनों में समान रहते हैं उसे अव्यय कहलाते हैं। कैसे बच्चों, जो शब्द तीनों लिंगों सभी विभक्तियों और तीनों वचनों में समान रहते हैं अव्यय कहलाते हैं। जैसे बच्चों यदा कदा, इस यदा कदा इसमें दिया होगा, यदा कदा करके बच्चों इसमें। तो अब देखेंगे, पहले इसको देखेंगे यथा स अध पाटलिपुत्रम गच्छति, मतलब अध बच्चों इसमें बताया कि अध कैसे होगा अव्यय। तो इसमें बताया गया है कि सभी तीनों लिंगों, मतलब तीनों लिंग कौन कौन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों सभी विभक्तियों तीनों वचनों में समान रहते हैं, तीनों वचनों में समान रहते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, तुम अत्र किम करोसी, तुम वहां क्या करते हो,
तो इसमें क्या होगा बच्चों, क का इसमें बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा अत्र। ये जो अत्र दिया हुआ है बच्चों, ये हो जाएगा अव्यय भाव। इसको मतलब अव्यय भाव को पहचानना है, चुनना है। सह कदा गृहम गमिष्यति, इसको यहाँ बच्चों हम यहाँ भी लिख सकते हैं अत्र, यहाँ अत्र। तो कदा, इसमें क्या होगा बच्चों, कदा, कदा जो है अव्यय पद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कदा। बच्चों राइटिंग का अगर थोड़ा इधर उधर है तो उसको मिला लीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। शीला करीना व चित्रम नसती, मतलब शीला और करीना जो है चित्र देखते हैं, तो इसमें शीला और करीना, इसमें अव्यय भाव कौन सा है, तो इसको देखेंगे कि अव्यय भाव कौन सा है, कौन होगा बच्चों, ये जो है वाह ये हो जाएगा अव्यय भाव, अव्यय पद। असत्यम माम तत्सम, मत बोलिए, सम नहीं बोलिए, असत कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई बोलेंगे तो कहीं से भी हम जीत जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। क्यों बच्चों, तो असत्यम व वदत, तो इसको हो जाएगा बच्चों माँ जो है अव्यय पद हो जाएगा। सकिलेन साकम सह आगछत, आगछत, इसमें बच्चों हो जाएगा अंग का जो हो जाएगा, इसमें होगा साकम, साकम जो है अव्यय भाव। बच्चों यहाँ पर लिख लेना। अब बच्चों चलते हैं, कहता अधोलिखित नाम निर्देशान नाम रूपाणी लिखत, मतलब निर्देशानुसार उसका रूप को लिखना है बच्चों, रूप को जैसे लिखना, जैसे मातृ द्वितीय विभक्तियां, मातृ का द्वितीय विभक्ति हो जाएगा बच्चों मातरम। पुत्र का सप्तमी वचने, सप्तमी एक वचने, क्या लिखूंगा बच्चों, पुत्रे, क्या होगा बच्चों, पुत्रे। फल षष्ठी बहुवचने, मतलब फल का जो है छठा बहुवचन इसको बताना है, तो ख का हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, फल का फला नाम, बच्चों। अब नदी का जो है, नदी चतुर्थी विभक्ति में द्विवचन लिखना है, द्विवचन, तो नदी का हो जाएगा बच्चों नदीभ्याम, नदी का चतुर्थी द्विवचन होगा नदीभ्याम, क्या होगा बच्चों, नदीभ्याम। बच्चों पेंसिल से तो दिखता होगा, लगभग अच्छा दिखता है बच्चों, क्या पेन से अगर लिखते हैं इस पर तो कुछ दिक्कत हो जाएगा, बुक है इसलिए नहीं लिखना चाहिए। अब बच्चों आगे चलते हैं, लता का सप्तमी बहुवचने, लता का सप्तमी बहुवचन हो जाएगा लतासु, जो युष्मत का पंचमी विभक्ति, बच्चों इसको खुद से आप इसको बना के बताइएगा, देखते हैं बच्चों कितनी बच्चे बना पाते हैं। ठीक है, और चलते हैं 12 नंबर का, अधोलिखित नाम वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखित, अधोलिखित वाक्य जो घटनानुसार क्रम के साथ लिखिए। तत्र हरिहरो नाम कृषिकः वर्तते, इसको बच्चों इसको कैसे पढ़ेंगे, तत्र हरिहरो नाम कृषिकः वर्तते। तो बच्चों इसको जो है अधोलिखित वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखित, मतलब घटनानुसार क्रम के अनुसार जो इसका वाक्य बनाना है। तो कहता है तत्र हरिहरो नाम कृषिका वर्तते, तत्र हरिहरो नाम कृषिका वर्तते। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसको लिखेंगे बच्चों गंगाया तीरे, गंगाया तीरे नाम को, पुष्कलो नाम को ग्राम अस्ति, क्या बच्चों
तत्र हरिहर नाम कृषिका वर्तते, मतलब वहाँ जो है हरिहर नाम की कृषिका बोलते हैं कि गंगाया तीरे पुष्ककुल नामक ग्राम स्थित। कहाँ रहते थे? गंगा के किनारे पुष्कर नामक गांव में। एकदा हरिहर रोगग्रस्त अभवत, एकदा जो है एक बार हरिहर नामक किसान जो थे रोग से ग्रस्त हो गए थे। तो कैसे रोग से ग्रस्त हुए बच्चों, कहानी तो आपको पता ही होगा। तो इसको हम वह कैसे बनाएंगे, उत्तर कैसे देंगे? तत्र हरिहरो, तत्र हरिहरो नाम कृषिका वर्तते, कृषिका वर्तते, वर्तते। गंगाया तीरे पुष्कर नाम, गंगाया तीरे पुष्कर नाम को ग्राम अस्ति, गंगा तीरे पुष्कर नाम ग्राम जो है गंगा के किनारे पुष्कर नामक गांव है बच्चों। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बच्चों, इसको सजाना है मतलब इसको, ठीक है ना। या बच्चों इसको ऐसे भी हम इसको घटनाक्रम के अनुसार इसको सजा भी देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे में कि एक में हो जाएगा गंगा तीरे, गंगा तीरे, तो ये हो जाएगा पहला नंबर लिखेंगे एक नंबर में गंगा ही तीरा, मतलब घटनाक्रम से इसको सजा देना है। ठीक है बच्चों, तो दो नंबर में क्या कहता है? दो नंबर में तत्र हरिहरा, तत्र हरिहरो नाम कृषिका वर्तते, इसमें खोजा तत्र हरिहरा, तत्र हरिहर नाम कृषिका वर्तते। तो इसको बच्चों दो नंबर में इसको हम लिखेंगे। और तीन नंबर में आता है एकदा हरिहरा गोग्रस्त अभवत, तीन नंबर में क्या होगा बच्चों? तो यहाँ लिखे तत्र हरिहरो नाम कृषिका वर्तते, मतलब तत्र हरि नाम कृषिका वर्तते। तो इसको लिखेंगे बच्चों हम तीन नंबर में, गंगा तीरे पुष्कर नामक अस्ति, एक नंबर ये हो जाएगा बच्चों। तो दो नंबर में जो है सो तत्र हरिहर, मतलब दो नंबर में ये हो जाएगा। और तीन नंबर में बच्चों हो जाएगा हरिहरस्य, हरिहरस्य तो पुस्तक आसन, मतलब ये तीन नंबर में इसको क्रम के अनुसार सजा देना, घटना क्रम के अनुसार। तो चार नंबर बच्चों इसको खोजना है, कहानी को पढ़ना है और खोजना है। आगे सर्वे पुत्र अतीब अलसा अस्मि, इसमें चार नंबर में जो है बच्चों इसको लिखेंगे। और पांच नंबर में हो जाएगा हरिहर पुत्रान अभय अदत्त, मतलब ये पांच नंबर में ये हो जाएगा। छह नंबर में हो जाएगा, सॉरी बच्चों, पांच नंबर में जो ये हो जाएगा। छह नंबर में जो है हरिहर, छह नंबर हरिहर पुत्र आयु अवदत्त। सात नंबर जो बच गया बच्चों, सात नंबर हो जाएगा सर्वे, तो सात नंबर में हो जाएगा सर्वे। और जो मतलब एक में ये देना है कि गंगा या तीरे, दो नंबर हो जाएगा तत्र हरिहरो, मतलब एक पहले ये लिखेंगे बच्चों घटनाक्रम के अनुसार, फिर इसको दो नंबर वाला लिखेंगे, फिर तीन नंबर लिखेंगे, फिर चार नंबर। तो बच्चों चार नंबर में जो है सर्वे पुत्रा, ये हो जाएगा बच्चों चार नंबर। इसको फिर से इसको लिख लेना, चार नंबर में ये हो जाएगा। और पांच नंबर में हो जाएगा एकदा हरिहरा, छह नंबर हो जाएगा हरिहरा पुत्रान आयुम अवदत्त। और सात नंबर हो जाएगा बच्चों सात नंबर में जो हो जाएगा सर्वे पुत्रा दृष्टिवान वाचन, मतलब लास्ट में जो सही पुत्र जो है उनको दृष्टि विचार अपने अंदर विचार किए और उनको भगवान ने बुद्धि उसको दिए, तब जाके चारों भाई जो आपस में मिलकर अपने पिता को रोग मुक्त किए। ठीक है बच्चों, आगे हम मंजूषा उचितानि पदानि योज इत्याम वाक्य निर्माणम कुरुत, मतलब कार्य को मिलान करना है बच्चों। ठीक है, स
स के साथ हो जाएगा बच्चों स गच्छति, स गच्छति। तो इसको बच्चों यहाँ से उठाकर हम स गच्छति पर लाएंगे। ठीक है, आगे बच्चों तुम, तुम गच्छसि, इसको बच्चों यहाँ से लाए गच्छसि। अहम, अहम का हो जाएगा बच्चों गच्छामि, अहम का बच्चों हो जाएगा गच्छामि। ते, ते का हो जाएगा बच्चों गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। बच्चों देखते रहिएगा इसको कैसे कैसे मिलाते हैं। वयम, वयम को जाएगा बच्चों वयम गृहम गच्छामि, वयम गृहम गच्छामि, इसको ऐसे लिख देना। इयम, इयम को जाएगा बच्चों गच्छत, इयम को जाएगा बच्चों गच्छत, जाएगा तो का हो जाएगा गच्छता, मतलब तो का हो जाएगा एक नंबर वाला। चलता अब अवाम, अवाम हो जाएगा गच्छाब, अवाम को हो जाएगा बच्चों गच्छाब। इस तरह बच्चों सारे को हम देख लेंगे एक एक करके। शायद अब ये प्रश्न नहीं है, और ये योग विस्तार बहुत ही अच्छा ढंग से बच्चों बताया गया है, और इसको योग विस्तार को जो है सो एक बार हम देख लेंगे, एक विचार को जो है सो एक बार हम देख लेंगे इसको। और बहुत अच्छा शब्द है, इसे बताया गया है, देख लेते हैं। 1-2 मिनट बच्चों बढ़ जाएगा समय। समाज के इतिहास में 2 प्रकार की अवधारणाएं सदा ही रही है, व्यक्तिवाद तथा समाजवाद। इसे प्राचीन संस्कृत साहित्य में सौहित और परहित के रूप में वर्णित किया गया है। व्यक्तिवाद अर्थात केवल सौहित स्वाभाविक मनोवृत्ति है, सभी लोग अपने हित को सबसे बढ़कर मानते हैं, किंतु ऐसा मनोवृत्ति अंततः सामाजिक प्रक्रिया के विकास में हानिकारक होती है। बच्चों ये क्या अपने हित को मानते हैं, दूसरे को हित को नहीं मानते हैं। इसलिए परोपकार या परहित का कामना पर संस्कृत के प्राचीन लेखक बहुत मुखर रहे हैं। पुराणों के विषय में यह श्लोक कहा गया है, बहुत अच्छा श्लोक है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अर्थात सभी पुराणों का यही सार है कि परोपकार व्यक्ति का अत्यंतिक हित करता और दूसरे को कष्ट देना बहुत बड़ा अपराध है। इस प्रकार जो है अन्य श्लोक भी है, अन्य श्लोक बच्चों दिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सुखभागः भवेत्। क्या कहते हैं बच्चों, बहुत देखिए ये सारे वचन सौहित के परित्याग एवं परहित की भद्र कामना के अंतर्गत संघबद्धता की दिशा में व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। मतलब संघबद्धता में, एकता की दिशा में व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रेरित करते हैं। आदिम युग में व्यक्तिवाद चलता हो, किंतु सब सुसंस्कृत समाज परस्पर सहयोग के बिना नहीं चल सकता। संघ से ही परिवार, समाज, राज्य ये सारी संस्थाएं चलती है। पंचतंत्र में भी कहा गया है। पंचतंत्र में बच्चों क्या कहा गया सो देखिए, बहुत अच्छा शब्द दिया हुआ है संस्कृत में। अशांता विनशन्ति सहन्ति कार्य साधिका, अर्थात जो लोग बिखर कर रहते हुए नष्ट हो जाते हैं। डियर नेशन डी स्टोरीज, दूसरी ओर संघवाद होने से अर्थात मिलजुल कर कार्य करने से कार्य की सिद्धि होती है। बच्चों देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा से, जो लोग बिखर कर रहते हैं, जो बच्चों अलग रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो व्यक्ति मतलब संघवाद है मतलब एकता बनाए रखे रहते हैं, उस मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसे हर चीज की सिद्धि प्राप्त होती है। बच्चों चाहे जिस क्षेत्र में हो, विद्या अध्ययन का क्षेत्र में हो, या अपने घर के कामों में हो, या खेती बाड़ी कामों में, या कोई भी काम में हो, बच्चों एकता बनाए रखे। बच्चों आप लोग स्कूल जाते हैं, एकता बनाए रखें और स्कूल को साफ सफाई पर ध्यान दें। ठीक है बच्चों, आपस में झगड़ा नहीं करें, सभी बच्चों भाई बहन की तरह रहे और आपस में अच्छे से पढ़ाई करके और आप जाएं, इससे बहुत खुशी मिलती है बच्चों। और इतना ही बच्चों, और आगे क्या कहेंगे, आगे जो है अपना देखते रहिएगा पाठ में। ठीक है बच्चों, और इसको हम पूरा जो है इसका हम
इसको दर्शा देते हैं बच्चों एक बार। ठीक है, इसको जो है एक बार देख लीजिए और ये पूरा जो है सो देख लीजिए और ये अभ्यास आज समाप्त हो गया बच्चों। ठीक है, संघीय सत्या का, और ये लंबा भी हो गया वीडियो, और फिर अगला प्रयास करके छोटा छोटा बने। ठीक है बच्चों, और इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा और माइंड में बैठा लीजिए कि संस्कृत कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, सिर्फ थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, तो रखते हैं। ठीक है, ओके।